है ना। नाउ लोकोमोशन की बात करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन जो है इनका, टू टाइप ऑफ फ्लैजिला दे आर प्रेजेंट हियर, and two type of flagella, if the two different type of flagella they are present in any of the organism, here in the lower organism we call it as heterocont flagellation. heterocont का मतलब two different type of flagella they are present. एक तो होगा longitudinal और दूसरा होता है आपके पास transverse. जो longitudinal होता है वो narrow होता है, transverse वाला आपका ribbon like होता है. Both are oriented at 90 degree, right angle to each other. और 90 डिग्री पे होने की वजह से वो क्या करते हैं, स्पिनिंग मूवमेंट शो करते हैं. दे आर शोइंग द स्पिनिंग मूवमेंट. लाइक आप एक बॉल ले लो, लट्टू ले लो, उसको घुमा दो ऐसे, तो जब आप उसको फिरकी को घुमाते हो तो क्या करते हैं, वो स्पिनिंग करती है ना ऐसे से. तो दिस टाइप ऑफ स्पिनिंग मूवमेंट इज देयर, और देयरफॉर दिस प्रोटिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज व्हर्लिंग विप्स. वो व्हर्ल करते हैं, ऐसे से व्हर्लिंग करते रहते हैं, ठीक है, मूवमेंट के दौरान. एज वी कैन सी हियर, सी द डायग्राम. One example I'm giving of gymnodium, other is goniolax. दोनों में ये वाला जो फ्लैजिला है, ये वाला, ठीक है, this is what? This is the transverse flagella. ये वाला जो फ्लैजिला बनाया, this is the transverse flagella. और ये जो transverse flagella होता है वो ribbon like है, देखो. But ये जो longitudinal flagella है, that is narrow. This is the longitudinal flagella. This is narrow flagella. तो 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, तो व्हर्लिंग मूवमेंट शो करते हैं, इस तरह से व्हर्लिंग विप्स कहा जाता है. सेम इन द केस ऑफ गोनेलेक्स. नाउ न्यूट्रिशन की बात करते हैं. वी नो वेरी वेल दे आर फोटोसिंथेटिक, क्योंकि नाम ही इनका फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है. दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ. पिगमेंट्स कौन कौन से, क्लोरोफिल ए एंड बी, अल्फा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, दे आर द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट हियर व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस. रिजर्व फूड मटेरियल इनमें जो होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल इज द मेन रिजर्व फूड मटेरियल इन दीज ऑर्गेनिजम्स. वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूल, बट इट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और स्पेशली इनके नाम दिया जाता है पिस्यूल. तो कभी भी पिस्यूल नाम दिया जाए तो आप आंख बंद करके बोलोगे इट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है. तो आप इसको बोल दोगे इट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. The pistule is present in the dinoflagellates only and it is a non-contractile vacuole. और कहां प्रेजेंट है, फ्लैजिला के बेस पे. जो फ्लैजिला प्रेजेंट है उनके बेस पे प्रेजेंट है दिस पिस्यूल. इसका काम क्या है, फ्लोटेशन में हेल्प करता है, फ्लोटिंग में हेल्प करता है, और ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ दीज डायनोफ्लैजिलेट्स. ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है. अब न्यूक्लियस इज रिलेटिवली लार्ज इन साइज. इनमें क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होता है, सेल डिवीजन के दौरान हमने पढ़ा है ना प्रोफेज में, जो ये डिसअपियर हो जाते हैं. तो यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियस का साइज लार्ज है, तो न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस सेल डिवीजन के टाइम भी रहते हैं, वो डिसअपियर नहीं करते हैं. और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं मीजोकैरियन. तो मीजोकैरियन type of nucleus, type of organization is seen in the case of dinoflagellates. Feature है. Asexual reproduction, cell division by oblique method. Oblique method कैसा भी, ये तुम्हारा सेल है और ऐसा टेढ़ा होके ये कट करेगा. ये जो बनाया दिस इज oblique. ये हुआ तुम्हारा, सॉरी, ये तुम्हारा ऑब्लिक बताया. अगर हम बात करें, ये वाला बनाया मैंने बीच में सीधे, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल. और अगर मैं ऐसे कर रहा हूं इट इज ट्रांसवर्स. तो लॉन्गिट्यूडनल अगर बोलेंगे तो वो होगा ये वाला, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस वन. ट्रांसवर्स हो गया ये वाला, बट ऑब्लिक बोला तो तिरछा इस तरह से. तो इनमें जो होता है सेल का डिवीजन एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, फिशन हो रहा है, बट ऑब्लिकली सेल इज डिवाइडेड. ओके बच्चे. और यहाँ पे स्पोर्स जो बनेंगे दे आर ज़ूस्पोर्स,
Zoospores are flagellated spores and other type of spores which are called as aplanospores. Aplanospores are non-flagellated spores. Flagella के बेसिस पर इनको ऐसे नाम दिए जाते हैं कि वो प्लेन है, aplanospores हैं और इनमें zoospores में flagella है. Zoospores को हम planospores का नाम भी देते हैं. They are aplano because flagella is absent, but इनको zoospores को हम एक और नाम क्या देते हैं, planospores भी. ठीक है. Now sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो तरह की देखने को मिल रही है, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस. oogamous इज नॉट देयर, हम नहीं देखने को मिल रही है. हमें यहाँ पे साइंटिस्ट ने बोला दो तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखी गई है. लाइफ साइकिल इनका डिप्लॉन्टिक हो सकता है और हैप्लॉन्टिक हो सकता है. ये डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक ना बेटा हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, बट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थर्ड चैप्टर के एंड में आता है ये वैसे डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक, बट मैं यहां पे तुम्हें समझा देता हूं होता क्या है बेसिकली. ठीक है. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो मेन बॉडी है, जो पेरेंटल बॉडी है, वो प्लांट 2n है. ठीक है. अब इसमें क्या होता है आपके पास, जब आपके गैमीट बनेंगे, अब देखो यहां से इसमें हो जाएगी मियोसिस, इसमें हुई मियोसिस और मियोसिस के बाद में तुम्हारे बन रहे हैं गैमीट्स. ठीक है. तो गैमीट्स बनने, जो गैमेटिक डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होता है ना, उसमें जब गैमीट्स बनते होते हैं तब मियोसिस होती है. तो इट इज कॉल्ड एज गैमेटिक मियोसिस एज इज इन सीन इन केस ऑफ नॉक्टिलिका. ये वो नेप्टिलिका जिसको हमने लाइट लैंप का नाम भी दिया था, जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है. ओके. जाइगोटिक मियोसिस का मतलब क्या हुआ कि भाई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेनली जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो हैप्लॉइड थी, मेन बॉडी वाज हैप्लॉइड. हैप्लॉइड बॉडी किसी और हैप्लॉइड बॉडी के कांटेक्ट में आई, ये दोनों फ्यूज कर गए और बन गया तुम्हारा यहां पे जाइगोट. और अब इस जाइगोट में हुई मियोसिस. जाइगोटिक मियोसिस का मतलब जाइगोट में मियोसिस हुई और फिर से तुम्हारे पास हैप्लॉइड बन गए और ये जो है वापस ऑर्गेनिज्म यहां चल गए. तो इसी दिस इज हाउ द साइकिल इज फॉर्म्ड. तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज सीन इन द केस ऑफ सीरेटियम. ओके. जाइगोटिक और गैमेटिक मियोसिस पता लगी. तो जाइगोटिक मियोसिस का मतलब जाइगोट में मियोसिस हुई, फिर आगे ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर बने, और गैमेटिक मियोसिस का मतलब गैमीट विल बी फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन ऑर्गेनिजम्स की, दे डू परफॉर्म रेड टाइड्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स. होता क्या है बेसिकली, ये जो गोनियोलेक्स और जिम्नोडियम है, जो गोनियोलेक्स और जिम्नोडिनियम है, ये जिम्नोडिनियम और गोनियोलेक्स बेसिकली इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट है. अब ये रेड कलर के दिख रहे हैं, एक्सटेंसिव ग्रोथ कर लेंगे, आपके पास एक्सेसिव ग्रोथ कर लेंगे, ओशन में प्रेजेंट है, एक्सेस ग्रोथ होगी. अब जब टाइड्स चल रही हैं तो टाइड्स के साथ में ये भी मूव कर रहे हैं क्योंकि सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वाटर के. तो पूरी की पूरी टाइड्स वो रेड कलर की अपीयर होती हैं और अच्छी लगती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं. हो सकता है अगर वहां पे नॉक्टिलिका वो चमक भी रहे होते हैं. तो गोनियोलेक्स और जिम्नोडिनियम बेसिकली रेड टाइड कॉज करते हैं. टाइड में एक्सेसिव, जब अपनी एक्सेस ग्रोथ कर लेंगे ओशन में, तो टाइड में भी यही मूव कर रहे हैं ऊपर ऊपर, तो टाइड पूरी रेड कलर की दिखती है. तो दैट इज रेड टाइड ऑफ सी.